आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज का खास बुलेटिन। मैं आपका मोहम्मद इरफान। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की, लेकिन मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा सरकार की तारीफ को लेकर हो रही है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा के प्रति मायावती का नरम रुख बता रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली है। हालांकि अपने संबोधन में मायावती ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समाज के मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। इस रैली का मकसद 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट करना था। मायावती के योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ ने इस रैली को विवादों के केंद्र में ला दिया है, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मायावती ने सिर्फ भाजपा की तारीफ ही की है, उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। मायावती ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर कहा है कि सपा और बीजेपी सरकारों ने समाज का विकास नहीं किया। गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं बढ़ी हैं। आरक्षण का लाभ सही तरीके से नहीं मिल रहा है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि खासकर मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं हुआ। अब तो इनका जान माल और मजहब भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। मायावती ने धार्मिक सद्भाव पर जोर देते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर बवाल मचा रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करने की पुरजोर अपील की है। इस संदेश को और मजबूत करने के लिए मंच पर 3 प्रमुख मुस्लिम नेता मुनकाद अली, नौशाद अली और शमसुद्दीन राइन को विशेष स्थान दिया गया। यह कदम बसपा के पारंपरिक दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से मजबूत करने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन योगी सरकार की तारीफ के बाद सोशल मीडिया में बहन जी का बयान ट्रेंड करने लगा। मायावती ने योगी सरकार की अप्रत्याशित रूप से प्रशंसा की है, जो बसपा के इतिहास में असामान्य बात है। उन्होंने काशीराम स्मारक और अम्बेडकर पार्क के रखरखाव के लिए योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा, जब हम सत्ता में थे, हमने टिकट से होने वाली आय को इन स्मारकों और पार्कों के रखरखाव में लगाने का फैसला किया था। सपा सरकार ने इस फंड को दबा लिया, लेकिन योगी सरकार ने हमारी बात सुनी और मरम्मत के लिए पूरा खर्च उठाया। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। यह सपा जैसी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री की यह तारीफ रैली स्थल के बेहतर प्रबंधन और रखरखाव के संदर्भ में थी, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे बीजेपी के प्रति नरम रुख के रूप में देखा गया और इसी बयान को हवा भी दी गई। मानो बसपा भाजपा की बेटी। इस बयान ने बसपा के समर्थकों, खासकर मुस्लिम वोटरों के बीच असमंजस पैदा कर दिया है, क्योंकि मायावती ने एक तरफ मुस्लिम समाज की असुरक्षा की बात कही, वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार की तारीफ भी की, जिसे अक्सर मुस्लिम विरोधी नीतियों के कारण जाना जाता है। मायावती के इस बयान से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। खासकर योगी सरकार की तारीफ ने उन्हें ट्रोलिंग का शिकार बना दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुस्लिम समाज की बदहाली और असुरक्षा पर बयान देने के बावजूद योगी सरकार की तारीफ करना बसपा के लिए घातक साबित हो सकता है। सपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ पहले ही बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुका है और यह बयान इस गठजोड़ को और कमजोर कर सकता है। सपा का पलटवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि जुल्म करने वालों की ही आभारी है, अंदरूनी सांठगांठ का खेल चल रहा है। सपा समर्थकों ने इसे बसपा और भाजपा के बीच गुप्त समझौते के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया। वहीं सोशल मीडिया पर मायावती को भाजपा की बी टीम कहकर निशाना बनाया जा रहा है। एक वायरल मीम में लिखा है कि मुस्लिमों की पीड़ा बताई, लेकिन जुल्म करने वालों को थैंक यू बोला। कुछ यूजर ने इसे मायावती की राजनीतिक भूल करार दिया है, जबकि कुछ विश्लेषक इसे रणनीतिक चूक बता रहे हैं, क्योंकि मायावती का यह बयान उनके कोर वोट बैंक को भ्रमित कर सकता है। एक तरफ मुस्लिम समाज की उपेक्षा की बात और दूसरी तरफ योगी सरकार की तारीफ उनकी राजनीतिक संदेश को कमजोर करती है। मायावती की यह रैली बसपा के लिए महत्वपूर्ण मौका था, लेकिन योगी सरकार की तारीफ ने उनके मुस्लिम समाज के लिए दिए गए बयान को कमजोर कर दिया है। यह बयान न केवल उनके कोर वोट बैंक को भ्रमित कर सकता है, बल्कि सपा और अन्य विपक्षी दलों को बसपा के खिलाफ हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। 2027 के चुनाव से पहले बसपा को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा, ताकि वो अपने पारंपरिक दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से मजबूत कर सके और उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।